जय श्री महाकाल और सबको सादर प्रणाम। तो आज का जो ये हमारा एक छोटा सा मिनी व्लॉग होगा शायद, या जब तक होगा, जब तक बाबा की इच्छा। कुछ लेसन्स जो मैंने लर्न करे इतने कुछ टाइम पीरियड में, और जो मुझे समझ आया वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो लास्ट व्लॉग था जिसमें मैंने आपको बताया था महाकाल के साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ जाने से शुरुआत से कुछ टाइम पहले तक, तो अभी एक चीज़ मुझे समझ आई। व्हेन यू क्राई, जब आप रोते हैं और उस भक्ति में रोते हैं और बाबा के लिए रोते हैं बजाय किसी मटेरियल गेन के, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और वो कैसे हो जाती हैं मुझे भी नहीं पता। ये एक नहीं है, कुछ उदाहरण मैंने देखे हैं। आप मतलब एक चीज़ है कि प्रीत सच्ची होनी चाहिए परमात्मा से, वो तड़प सच्ची होनी चाहिए बाबा से मिलने की, तो चीज़ें अपने आप बनती जाती हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। लास्ट अभी मैं जब उज्जैन गई थी तो जून में होकर आई हूँ अभी मैं 2025। मेरी वापसी 19 की थी, 19 शाम की। तो लास्ट दर्शन में बाबा का करके आती हूँ। तो मैं बहुत रोई। मैंने बोला कि अपना ध्यान रखना बाबा। और जैसे मेरे लिए तो पिता हैं वो। अगर किसी ने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हो तो ही इज़ अ फादर टू मी। तो जब बेटी वापस अपने घर वापस जाती है अपने मायके से, मेरे लिए मेरा मायका है वो, तो आँखों में आंसू आ जाते हैं, एक दिल उदास हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि खाली आपका होता है, वो बाबा का भी होता है। और उसका बड़े सारे उदाहरण आपको देखने पे आएंगे, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपका दिल कितना सच्चा है। वो तो सिर्फ आप जान सकते हैं और परमात्मा जान सकते हैं। तो जब मैं वापस आ रही थी तो आते आते आँखों में आंसू तर 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 और सिसक के रोई हूँ कि मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं जुलाई। आज 2 जुलाई होगी, 11 जुलाई से उसके एग्ज़ाम्स शुरू हैं और खिंचेंगे अगस्त तक। तो मैंने बोला कि अभी पता नहीं मैं कब आऊँगी, कब मिलना होगा। 1 महीना आपके बिना आप मुझे क्या सावन में नहीं बुलाओगे बाबा? ऐसा करोगे आप मेरे साथ विदाउट नोइंग कि फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या पता, अगले क्षण का नहीं पता। लेकिन बड़ी बड़ी एलिगेशंस लगा दी मैंने पिताश्री के ऊपर कि आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप मुझे बुलाओगे नहीं, आप क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। 20 तारीख को मैं दिल्ली पहुंची हूं और दोपहर को बस बैठी थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैंने बस ये बोला कि सावन में तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मम्मी साथ बैठे थे तो मैंने बोला सावन में तो मैं ज़रूर जाऊँगी, भले ही वहाँ मत्था टेक कर वापस आ जाऊँ, बाबा को देख कर वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगी। बाबा की क्या कृपा थी, क्या इच्छा थी उनकी कि मम्मी कुछ बोल नहीं पाई। फटाफट से फ़ोन लिया मैंने और अपनी टिकट्स बुक करा ली जुलाई की। अब जुलाई में क्या है, जिस दिन पहुँचूँगी मैं उसी दिन दर्शन करके शाम की ट्रेन से वापस दिल्ली, ऐसा रहेगा। लेकिन आई वॉज सो हैप्पी, सो कंटेंटेड कि यार बाबा सुनते हैं। अगर आपकी इच्छा है उनसे मिलने की तो उनकी भी इच्छा है आपसे मिलने की। अगर आप उनके लिए आँखों में आंसू लेकर वहाँ से चले आए हो तो बाबा भी चैन से नहीं बैठे होंगे। ये मेरे खुद के अनुभव है। अभी 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ अपशब्द कहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप सच्चे हैं और अगर आपको कोई परेशान करता है, किसी सच्चे भक्त को कोई परेशान करता है, आपने इंस्टा पे बहुत रील्स देखी होंगी, बाबा के भक्त को कोई कह दे एंड ऑल दैट, तो ये सच बात है, ये हकीकत है। तो जिसने अपशब्द कहे थे उनका कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो बाबा के भक्तों को कोई ना परेशान करे तो बेहतर है, नहीं तो वो शक्तियाँ क्या कर जाती हैं वो यही नहीं पता। आप सच्चे रहें, बस आप सच्चे रहें। आप पूरी कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी और का दिल ना दुखे। आपकी वजह से किसी और का दिल दुखेगा यानी कि इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर भक्ति। आपकी भक्ति पे सवाल है। आपके परमात्मा को प्यार को
प्यार पे सवाल है। जो इंसान परमात्मा से इतना गूढ़ प्रेम करेगा वो 100 बार सोचेगा, वो खुद को हर्ट कर लेगा लेकिन किसी और को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर लें, नहीं। आपको कई बारी लाइन ड्रॉ करना और सामने वाले को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये लाइन है, आप इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसे और भी बड़े मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं, मैं तो मिरेकल्स ही कहूँगी। और आज भी मैं बहुत आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ज़बान पे उज्जैन आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आँखों में आंसू और दिल में ऐसे पैल्पिटेशंस हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस बाबा, कोई बाबा का नाम ले रहा है, अच्छा ये बाबा का भक्त है। तो होता है ना, मन जब वो क्या कहते हैं हिंदी में, खुशी से खुश हो जाता है, तो ऐसे बटरफ्लाइज टमी की जगह मेरे तो हृदय में उठ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप नए नए हैं, आपका जैसे इंटरेक्शन बाबा से अभी नया नया है, मैं भी अपने आप को बहुत नया मानती हूँ जी, मैं कोई बहुत पुरानी नहीं हूँ। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनको पता नहीं क्या क्या अनुभव हुए हैं। सिर्फ ये भक्ति का खेल है, सिर्फ ये हृदय का खेल है। आपका दिल जितना सच्चा होगा, आपका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी नीयत उस परमात्मा के लिए जितनी साफ़ होगी, उतना ही आप उनके प्यार को महसूस कर पाओगे, उनके प्यार की शक्ति को महसूस कर पाओगे। आपके साथ जो घटित होंगे मिरेकल्स, आप उनको साक्षात तौर पे देख पाओगे। वो दिन दूर नहीं अगर आप सच्चे हैं हर तरीके से। तो यू नेवर नो क्या क्या हो जाएगा। आज मैं यहीं इतना ही ख़त्म करती हूँ, मैं हो गई बहुत ज़्यादा इमोशनल। बाबा को प्रणाम करती हूँ और थैंक्स कहती हूँ कि सावन आ रहा है, एक फेस्टिवल है बहुत बड़ा मेरे लिए, क्योंकि ये पिताश्री का मंथ है और पिताश्री का गुणगान होगा। साक्षात नमन मेरे महाकाल को। एंड हर हर महादेव।